बहुत ही सिंपल और स्पेशल क्रिस्पी और जूसी खाजा रेसिपी सबके साथ शेयर कर रही हूँ और इस दिवाली में एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ और मेरी जी रेसिपीज़ के तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। हलवाई जैसी टेस्टी और जूसी खाजा रेसिपी बनाने के लिए हमने मैदा ले लिए 2 कप। मैदा को अच्छी तरीके से छान लेंगे और मैदा को छानने के बाद बाकी प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है, इसीलिए नमक थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। और बेकिंग पाउडर ऐड करने से क्रिस्पी बनेगा ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। और इसमें तेल ऐड कर देंगे। तेल ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मैदा को छान लेंगे और बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और डो बनाते जाएंगे। और खाजा का रेसिपी इतना स्वादिष्ट और टेस्टी है ना, एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली पर। स्वादिष्ट और टेस्टी खाजा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खाजा के लिए हमने डो बना के रेडी कर लिए। अभी इस डो को हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। मैं भिगा हुआ कपड़ा से कुछ इस तरीके से ढक के रख दूंगी। फेस्टिवल सीजन में आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम टाइम लगता है खाजा बनाना, यानी कि खाजा का रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज बना के दिखाई हूँ। चूल्हा ऑन कर देते हैं और चाशनी रेडी कर लेते हैं। और खाजा के लिए जब चाशनी बनाना हो तो चाशनी के लिए हमें जितना परिमाण में चीनी लेना है उसका सेम मात्रा में हमें पानी भी लेना है। और उसके बाद हम इलायची दाना ऐड कर दिए और अच्छे से हम उबालेंगे। चाशनी बनाने के टाइम पे 5 से 6 मिनट लगेगा, क्योंकि चीनी और पानी का मात्रा हम इक्वल दिए थे, इसीलिए कम टाइम में चाशनी बन के रेडी हो जाएगा। चाशनी गाढ़ा हो गया है, अभी चूल्हा ऑफ कर देंगे। चाशनी हमारा बन के रेडी हो गया। अभी बाकी का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि ढके हुए डो को फिर से हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। खाजा के लिए डो को फिर अच्छे से मेल्ट करेंगे। उसके बाद हम छोटे छोटे लोही काट के उसके बाद बाकी प्रोसेस शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। और आज का खाजा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम 2 डिज़ाइन में आज खाजा का रेसिपी बना के दिखाएंगे। इस बार दिवाली में मैं बहुत सारी मिठाई का रेसिपी बना चुकी हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरा लास्ट मिठाई का रेसिपी है, तो इस रेसिपी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हमने सारे डो बना के रेडी कर लिए। अभी अच्छे से बेल लेंगे। खाजा बनाने के लिए हम सारे रोटी बेल के रेडी कर लेंगे। एक एक रोटी बेल के हम साइड करके रख देंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि जिस शेप में हम खाजा बनाएंगे उसी शेप में हम बेलते जाएंगे। 2 शेप में आज बना के दिखाऊंगी, तो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और रोटी के ऊपर थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे और तेल ऐड करने के बाद मैदा थोड़ा सा छिड़क देंगे। मैदा को देने के बाद और एक रोटी ऊपर से हम इस तरीके से ऐड कर देंगे और उसके ऊपर फिर हम तेल लगा देंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हम बना के दिखाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और रोटी के ऊपर फिर से हम तेल ऐड कर देंगे। तेल ऐड करने के बाद मैदा फिर से लगा देंगे और ऊपर से और एक बेले हुए रोटी ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम 4 से 5 रोटी एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। मेरे रेसिपी फॉलो करके आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्टी और क्रिस्पी वाला खाजा रेसिपी बन के रेडी हो जाएगा, वो भी 10 मिनट में। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी। सारे रोटी को हम इस तरीके से रेडी कर लिए, एक के ऊपर एक रख के। और सबसे ऊपर वाला रोटी के ऊपर भी हम इस तरीके से तेल और मैदा ऐड कर दिए। धीरे धीरे करके एक साइड से रोटी को इस तरीके से घुमाते हुए पूरे रोटी को हम राउंड शेप दे देंगे और छोटे छोटे पीछों में काट लेंगे। उसके बाद खाजा बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। और 2 टाइप से, यानी कि 2 डिज़ाइन में हम खाजा रेसिपी बना के दिखाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 2 तरीके से खाजा का शेप आज दे देंगे। इस तरीके से मैं ऊपर से बेलते हुए खाजा का शेप दे रही हूँ और बाकी दूसरे तरीके से देंगे, यानी कि लंबे लंबे बेलते हुए इस तरीके से हम खाजा का शेप दे देंगे। और इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से ज़्यादा बना रही हूँ। और आज का सिंपल इजी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।
खाजा का शेप को हम रेडी कर लिए और अभी तेल में फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके मैं तेल में ऐड करते जा रही हूँ और तेल में ऐड करने के टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखी हूँ और एक साइड को अच्छे से फ्राई करने के बाद दूसरा साइड भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत सिंपल और इजी तरीके से खाजा का रेसिपी बना के दिखाई हूँ और क्रिस्पी और टेस्टी वाला खाजा रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस दिवाली में ये मिठाई एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी, बिल्कुल हलवाई जैसा फ्लेवर इसमें आ जाता है। क्रिस्पी वाला खाजा रेसिपी हमारा बन के रेडी हो गया, यानी कि फ्राई हो गया है अच्छे से। एक जार में निकाल के हम एक्स्ट्रा जो तेल है वो निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से हम निकाल के रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। खाजा को हम फ्राई कर लिए हैं अच्छी तरीके से। एक कंटेनर में निकाल के रख लेते हैं। ऊपर से हम चाशनी ऐड कर देंगे। चाशनी को ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। आज का स्वादिष्ट और टेस्टी खाजा रेसिपी बन के रेडी हो गया है। और आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।